माँ भी मिली और सारे अजीज़ों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। आज नंबर 77 से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं। उन्हें अल्लाह की तरफ से यकीन दिलाया गया कि उनके लिए समुंदर में खुश्क रास्ता निकाल लिया जाएगा। फिरौन ने उनका ताक़ुब किया और समुंदर में गर्क कर दिए गए। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने एहसानात का एक बार फिर जिक्र फरमाया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जिहाद के लिए निकले तो रास्ते में समुंदर आ गया। हज़रत मूसा की कौम को ना समुंदर ने रास्ता दिया था, तो जनाब साद बिन अबी वक़ास समुंदर के किनारे खड़े होके अब वो लोग पूछने लगे, हुजूर क्या करना है? फरमाया करना क्या है, अभी देखें क्या होता है। तो फरमाने लगे, वो समुंदर हो दरिया, अगर तो हज़रत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता देता है तो हम तो रसूलुल्लाह के फरमा बरदार गुलाम है, हमें भी रास्ता दे। तो 12 रास्ते बन गए दरिया में से। जनाब साद बिन अबी वक़ास लश्कर लेके गुजर गए, बाहर गए तो एक दफा फिर सहाबा को यकीन दिलाया। फरमाया किसी की कोई चीज तो नहीं रह गई दरिया में? दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हम, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। अब मैं क्या करूं, अल्लामा इकबाल ने हर जगह कलाम लिखा है, हर जगह। ये आपको पता ना, एक साहब मुझे भी समझा रहे थे, मैंने जुम्मे में भी वजाहत की, कहने लगे आप इकबाल की बड़ी तारीफें करते हैं। मैंने कहा मजबूरी है, वो काम ही तारीफों वाले करते हैं तो हो जाती हैं, क्या किया जाए, आमदाम बरसरे मतलब। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास ने पूछा कुछ रह तो नहीं गया? कहा जनाब प्याला रह गया मेरा मिट्टी का दरिया में। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे कोई मसला नहीं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। और इस पर बड़ी दलाइल हैं, वक्त नहीं है, आगे बढ़ना है। फरमाया ओ दरिया, ओ हमारा प्याला तो वापस कर दे। तो एक लहर आई तो प्याला भी किनारे पे फेंक गई। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को की कौम को वहां से निजात दी। आयत नंबर 85 से सामरी का जिक्र है। सामरी एक जादूगर था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए ना कोहे तूर पे, तो इसने ना सोने का एक बछड़ा बना दिया था और उसके मुंह में ऐसी तारें इसने लगाई थी कि जब हवा चलती थी तो वो तारें बजती थी। मुफस्सरीन ने लिखा है। तो बनी इसराइल वालों को ये कहता था देखो ये बोलता है, तो बड़े कमजोर ईमान के लोग थे, उस तरफ मुतवज्जे हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापिस आए तो उन्होंने पूछा कि ये माजरा क्या है। तो उसने कहा कि मैंने ना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा जब चल रहा था तो उनके पाँव से जो मिट्टी लग रही थी वो मिट्टी मैंने थोड़ी उठा ली थी और वो मैंने इसके मुंह में रखी है, जिसकी वजह से इसके मुंह से आवाज़ है। वो मिट्टी कब उठाई थी वो भी लिखा है मुफस्सिरीन ने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना बनी इसराइल वालों को कि घोड़े डालो अंदर, हालांकि रास्ते बन भी गए थे, फिर भी कहने लगे ऐसा ना हो कि अंदर जाए तो पानी फिर आ जाए। तो ये जाते नहीं थे, डरते थे, कमजोर ईमान के लोग थे ना। असल मसला ना अंदर का है। आप यकीन करें ये बड़ी बाकमाल बात है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं थोड़ी सी जिंदगी गुजार के कि यकीन अगर मजबूत हो ना तो इंसान की जिंदगी का हर कठिन रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए बैरूनी कोई काम करना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये लोग कहने लगे कैसे अंदर जाएंगे तो फिर ना पानी मिल जाए। तो हजरत जिब्रील अमीन आए घोड़ी पे बैठे हुए, उन्होंने आगे आगे घोड़ी दौड़ाई, तो आगे घोड़ी दौड़ी तो इनके घोड़े खुद ब खुद पीछे दौड़ पड़े। हजरत सैयदना जिब्रील की घोड़ी जहां पैर रखती थी वहां से सब्जा उगता था। सामरी जादूगर था, हैरत अंगेज चीजों को जमा कर लेता था। इसने वो जमा करके रख ली और बछड़ा बना दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इससे पूछा तो इसने ये बात बताई।